स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जामिया कोचिंग सेंटर में। आ गया हूं मैं फिर से आपके साथ राहुल कुशवाहा एक नया चैप्टर लेके। आज हमारा चैप्टर कौन सा है? लाइफ प्रोसेसेस। कौन सा? लाइफ प्रोसेसेस। इस चैप्टर में हम बेसिकली ये बात कर रहे होंगे कि हम जो जिंदा हैं तो क्या खाकर जिंदा है, किस तरीके से हम अपने अंदर फूड को लेते हैं, और जो फूड हम ले रहे हैं वो फूड बन कैसे रहा है, हम जो अपने बॉडी में न्यूट्रिशन ले रहे हैं वो न्यूट्रिशन कितने तरह के होते हैं, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म कैसे कैसे न्यूट्रिशन बिहेवियर शो कर रहे होते हैं। ठीक, तो यार हम जो खाना खा रहे हैं अपना किससे ले रहे हैं? प्लांट से। तो प्लांट्स कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रोसेस से अपने लिए खाना बना रहे होंगे। ठीक, तो आज हम इस चैप्टर में सबसे पहले बात किसकी करेंगे? न्यूट्रिशन के बारे में। ठीक, उसके बाद हम बात कर रहे होंगे क्या कि प्लांट अपना खाना कैसे बनाते हैं। देखो यार, हमें बेसिकली देना है एंट्रेंस एग्जाम, हमारे क्वेश्चन होते हैं एमसीक्यू बेस्ड, तो हम बात उसी पैटर्न पे करेंगे। पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं? न्यूट्रिशन। तो मेनली जो न्यूट्रिशन होता है हमारा वो दो तरह का होता है। कौन कौन सा? एक होता है हमारा ऑटोट्रॉपिक और एक होता है क्या हमारा हेट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है यार, ये अपना खाना खुद बनाते हैं। क्या? मेक देयर ओन फूड। लेकिन ये क्या है, ये अपना खाना नहीं बना सकते। क्या? कि डिपेंड ऑन अदर फॉर फूड, किसी और पे डिपेंडेंट रहते हैं। किस चीज के लिए? फूड के लिए। ठीक है, ऑटोट्रॉप में कौन आ जाएगा यार? हमारा प्लांट्स। और हेट्रोट्रॉप में कौन आ जाएंगे? एनिमल्स। कौन आ जाएंगे हमारे हेट्रोट्रॉप में? एनिमल्स आ जाएंगे। लेकिन यार एक प्रॉब्लम है क्या कि ये जो हमारा ऑटोट्रॉप है ये कितने तरह का होता है? ये जो हमारा ऑटोट्रॉप है ये बस एक ही ये है, लेकिन हमारा जो हेट्रोट्रॉप है ये 3 तरह का होता है। हेट्रोट्रॉप कितने तरह का होता है? हमारा 3 तरह का होता है। वो कौन कौन सा होता है उसकी बात हम करेंगे। ठीक है, तो अभी हम करते हैं। तो बेसिकली आपको क्या याद रखना है यार कि न्यूट्रिशन हमारा मेनली 2 तरह का होता है। एक होता है ऑटोट्रॉपिक और एक होता है हेट्रोट्रॉपिक। इसीलिए तो हम क्या बोलते हैं कि जो हमारे प्लांट्स है वो क्या है? ऑटोट्रॉप्स हैं। ठीक, तो हम बात करेंगे किसकी कि ये हेट्रोट्रॉप्स 3 तरह के जो हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, आप लोग बस पढ़ते जाएंगे, एनसीईआरटी को फॉलो करते जाएंगे, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। ठीक, तो क्या देखते हैं हम कि जो हमारा हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है वो कितने तरह का है। ठीक है, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हमारा कितने तरह का है? हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जो हमारा हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है यार ये 3 तरह का होता है। कितने तरह का? 3 तरह का। कौन कौन सा? एक होता है सेप्रोफाइटिक। क्या होता है? एक हमारा सेप्रोफाइटिक, एक होता है हमारा पैरासिटिक। कौन सा? पैरासिटिक। और तीसरा होता है हमारा कौन सा? होलोजोइक न्यूट्रिशन। कौन सा? होलोजोइक न्यूट्रिशन। देखो यार, हम बात एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड कर रहे हैं कि हमारे क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, ये सेप्रोफाइट क्या है? ये किस पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए? डिपेंडेंट ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। कहाँ पे? डिपेंड अपॉन डेड एंड डिकेइंग मैटर ऑफ प्लांट एंड एनिमल फॉर देयर फूड। अपने खाने के लिए किस पे डिपेंड रहते हैं? डेड एंड डिकेइंग मैटर पे। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा यार? हमारे वल्चर्स। कौन से? हमारे वल्चर्स। और क्या? स्कैवेंजर जो एनिमल्स है। कौन से? वल्चर्स और स्कैवेंजर्स एनिमल्स। ये पैरासिटिक क्या है यार?
ये जो हमारा पैरासिटिक है ये किस पे डिपेंड करते हैं कि दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से खाने लेने में, क्या डिपेंड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर फूड। जैसे हमारे बॉडी में जो कुछ कीटाणु रह रहे हैं, हमारे पेट के अंदर, हमारे स्टमक में, हमारे इंटेस्टाइन में जो कुछ भी इंसेक्ट्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, वो क्या है यार, वो है पैरासिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन शो करने वाले ऑर्गेनिजम्स। क्या, जो भी ऑर्गेनिज्म, जो भी कीड़े मकोड़े, चाहे जो कुछ भी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रह के या फिर उसके ऊपर रह के अपना न्यूट्रिशन गेन करे, दैट न्यूट्रिशन इज कॉल्ड पैरासिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा यार, कि हमारे बैक्टीरियाज, क्या हो जाएगा इसका एग्जाम्पल, हमारे बैक्टीरियाज। ठीक है, होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है, जो हम न्यूट्रिशन शो करते हैं ना, वो कौन सा न्यूट्रिशन है, होलोजोइक न्यूट्रिशन है। मतलब क्या कि हम किसी और के द्वारा बनाया हुआ खाना लेकर के खाते हैं। जैसे प्लांट्स क्या है, खाना बना रहे हैं और उस खाने को कौन यूटिलाइज कर रहा है यार, हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक, तो होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन क्या हुआ, जो कि इंजेशन मेथड के थ्रू लिया जाए, इंजेशन के थ्रू लिया जाए। मतलब क्या है कि प्रिपेयर्ड फूड हम क्या करते हैं, खाते हैं, प्रिपेयर्ड फूड। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारा, ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स, ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। तो यार हम बात किसकी कर रहे हैं, न्यूट्रिशन की बात हम कर रहे हैं। जैसे आप लोग को ये भी पता होगा कार्निवोरस, ओमनिवोरस और क्या होते हैं हार्बीवोरस। हार्बीवोरस क्या होते हैं, बस प्लांट्स को खाते हैं, मतलब क्या है कि प्लांट्स और लीव्स को खाते हैं। जो कार्निवोरस है वो क्या है, फ्लेश ईटिंग एनिमल्स होते हैं, ठीक है, फ्लेश को खाते हैं। और जो ओमनिवोरस होता है वो दोनों खाता है। ये बेसिक बातें आपको पता है। ठीक, अब हम बात करते हैं यार, क्या देखो ये छोटी छोटी बातें थी, इससे ज्यादा क्वेश्चन हमारा नहीं बनता है। अब हम बात करते हैं क्या कि हमारा जो प्लांट है वो कैसे अपना फूड बनाता है। तो हमारा जो प्लांट है वो फूड कैसे बनाता है यार, फोटोसिंथेसिस के हेल्प से। तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं अब, फोटोसिंथेसिस। क्या, फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस क्या है, द प्रोसेस by which plant make their own food with the help of light, CO2 and water। वो प्रोसेस जिसके थ्रू प्लांट अपना खाना बनाए, किसके हेल्प से, लाइट के हेल्प से, वाटर के हेल्प से और CO2 के हेल्प से। ये जो हमारा फोटोसिंथेसिस होता है ना, इसमें क्या होता है कि जो हमारा लाइट एनर्जी होता है, क्या हमारा लाइट एनर्जी जो होता है ना, वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, केमिकल एनर्जी में। किसमें, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, तो बात आती है यार कि ये फोटोसिंथेसिस कहाँ पे हो रहा होगा। तो ये फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है, ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट में। आपने क्या सुना होगा कि फोटोसिंथेसिस लीव्स में होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। फोटोसिंथेसिस बस लीव्स में नहीं होता है। फोटोसिंथेसिस कहाँ कहाँ पे होता है, वो लीव्स में भी होता है और मतलब जितने ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट है ना, सब में होता है। कहाँ पे होता है, फोटोसिंथेसिस take place in leaves mainly कहाँ पे होता है, लीव्स में। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि फोटोसिंथेसिस बस लीव्स में ही होता है। और कहाँ पे हो सकता है, लीव्स में मेनली होता है, बट ऑल्सो अकर इन कहाँ पे, ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। क्या, ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अच्छा, क्या ये फोटोसिंथेसिस बस प्लांट्स में होता है, बिल्कुल भी नहीं। तो और कहाँ पे होता है, ये लोग कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी होते हैं। क्या, कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी होते हैं जिनमें क्या होता है हमारा फोटोसिंथेसिस। ऑल्सो टेक्स
place in some photosynthetic बैक्टीरिया। अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहो तो इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है क्या, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। क्या, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये है कुछ बेसिक बातें फोटोसिंथेसिस की, नोट करेंगे इसको, फिर आगे देखते हैं कि ये प्रोसेस चलता कैसे है। तो यार ये जो हमारा फोटोसिंथेसिस हो रहा है ये कहाँ पे हो रहा है, लीव्स में हो रहा है। और लीव्स में क्यों हो रहा है, ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट में क्यों हो रहा है, क्यों नहीं उस पार्ट में भी फोटोसिंथेसिस हो रहा है जहां पे क्या है वो ग्रीन पार्ट्स नहीं है। आखिर उन ग्रीन पार्ट्स में, आखिर उन लीव्स में ऐसी क्या खास बात है कि फोटोसिंथेसिस वहीं पे हो रहा है। वो खास बात ये है कि वो जो ग्रीन पार्ट्स है या फिर वो जो लीव्स है ना, उनमें प्रेजेंट है क्या, क्लोरोफिल। क्या प्रेजेंट है, वो जो लीव्स है हमारे, क्या लीव्स है या फिर ग्रीन पार्ट्स है, जो लीव्स है या फिर जो ग्रीन पार्ट्स है उसमें प्रेजेंट क्या है, क्लोरोफिल। क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल। और ये एक तरह का ग्रीन कलर्ड पिगमेंट है। क्या है, ग्रीन कलर्ड पिगमेंट है। और इसी की वजह से क्या हो रहा है, हमारा फोटोसिंथेसिस हो रहा है। ठीक है, कैसे हो रहा है फोटोसिंथेसिस जरा देखते हैं। मान लो कि ये कोई हमारा प्लांट है। क्या है, मान लो कि ये कोई हमारा प्लांट है। ठीक, ठीक है, ठीक, ये प्लांट्स के लीफ हो गए, ये इधर क्या हो गया, रूट हो गया। मान लो ये कोई हमारा प्लांट है। हुआ क्या कि इन लीव्स पे क्या पड़ा हमारा, सनलाइट। क्या पड़ा हमारा, सनलाइट। और हमने क्या बोला था यार, और किसका हेल्प चाहिए हमें, और किस पे क्या आया हमारा, CO2 आया। क्या, CO2 आया। ठीक, और किसकी हेल्प लगेगी, वाटर की, किसकी, वाटर की। और इन तीनों के हेल्प से हमारा प्लांट क्या बनाएगा, इन तीनों के हेल्प से हमारा प्लांट क्या बनाएगा, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस करके बनाएगा ग्लूकोज। क्या बनाएगा हमारा प्लांट, ग्लूकोज बनाएगा। और ये ग्लूकोज फर्दर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, स्टार्च में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा स्टार्च में। तो जो अल्टीमेट प्रोडक्ट होता है, जो फाइनल प्रोडक्ट होता है हमारे फोटोसिंथेसिस का, जो कि प्लांट में स्टोर होता है, वो कौन सा है, यही स्टार्च है। इस स्टार्च के बारे में हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, फाइनल प्रोडक्ट है। जो फोटोसिंथेसिस से फाइनली बनेगा वो क्या बनेगा, स्टार्च। यही हमारे प्लांट्स में क्या होता है, स्टोर्ड होता है, स्टोर्ड इन प्लांट्स। अच्छा, पता करना हो कि उस प्लांट में स्टार्च है या नहीं, तो कैसे पता करेंगे, क्या करेंगे कि इस लीफ पे हम क्या करेंगे, स्टार्च के साथ रिएक्शन करा देंगे कि एक आयोडीन का सॉल्यूशन लेंगे। किसका, हम क्या करेंगे कि एक आयोडीन का सॉल्यूशन लेंगे, एक आयोडीन जिसको क्या बोलते हैं I2, और उसको क्या करेंगे कि इस लीफ के साथ क्या करेंगे, रिएक्ट करा देंगे। तो अगर उसमें स्टार्च प्रेजेंट होगा, उस लीफ में अगर स्टार्च प्रेजेंट होगा, क्या, अगर उस लीफ में स्टार्च प्रेजेंट होगा तो वो कौन सा कलर शो करेगा, वो शो करेगा तुम्हारा क्या, ब्लू कलर। कौन सा कलर शो करेगा, ब्लू कलर शो करेगा। अगर उसमें स्टार्च नहीं होगा तो वो ब्लू कलर शो नहीं करेगा। और इस तरीके से हम क्या है, पता कर लेंगे कि उस लीफ में स्टार्च का अमाउंट है या नहीं है। ठीक, अगर तुम रिएक्शन लिखते हो यार, इस पूरे प्रोसेस का एक केमिकल रिएक्शन अगर तुम लिखते हो तो वो कैसे लिखेंगे, मैं जरा आपको लिख के बताता हूँ। बहुत सिंपल है, इसके बारे में आप डिटेल में जब आप 11th क्लास में जाओगे पूरे अच्छे तरीके से, एक पूरा चैप्टर ही है क्या, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, वहां पे आप देखोगे। और अभी देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल बायोम बायोलॉजी क्लासेस पर जाकर उस चैप्टर को पूरा देख सकते हो। ठीक है, तो अगर तुम रिएक्शन लिखना चाहो यार तो कैसे लिखोगे कि 6CO2 प्लस 6H2O
क्या ये मैं रिएक्शन सही लिख रहा हूं? 6CO2 प्लस 6H2O, ठीक। और क्या लाइट, इससे हमारा क्या बन जाएगा? एक ग्लूकोज बन जाएगा, C6H12O6, ये हमारा क्या बन जाएगा? ग्लूकोज। तो हमने क्या बोला कि हम CO2 भी दे रहे हैं, वाटर भी दे रहे हैं और लाइट भी दे रहे हैं, और बन क्या रहे हैं? हमारा ग्लूकोज। और फिर क्या यार, ऑक्सीजन भी रिलीज होता है। तो ऑक्सीजन भी तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तुमसे कोई पूछे कि अच्छा बताओ कि ये फोटोसिंथेसिस हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों है इतना जरूरी ये फोटोसिंथेसिस हमारे लिए? तुम क्या बोलोगे कि इस अर्थ पे प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड कौन है? क्या कि फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट क्यों है? इसके लिए 2 लाइनें मैं लिख रहा हूं क्या, कि ये क्या है? प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड ऑन अर्थ। हमारे अर्थ पे कोई प्राइमरी सोर्स है फूड का, तो वो क्या है? फोटोसिंथेसिस। देखो ना यार, अगर प्लांट खाना ना बनाए, क्या तुम खा पाओगे? हमें हर एक चीज तो यार प्लांट से ही मिलता है, या फिर जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म उन्हीं से मिलता है। तो अगर ये फोटोसिंथेसिस हुई ना, तो हमें तो खाना मिलेगा ही नहीं। जब खाना ही नहीं मिलेगा तो हम क्या जिंदा रह पाएंगे? और सबसे बड़ी बात, हमें जिंदा रहने के लिए, हमें ब्रीदिंग करने के लिए, हमें रेस्पिरेशन करने के लिए चाहिए क्या? ऑक्सीजन। और वो रिलीज किससे हो रहा है? हमारा इसी फोटोसिंथेसिस से। तो क्या होगा कि इट इज द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। तो कोई तुमसे पूछे कि ये जो फोटोसिंथेसिस तुम पढ़ रहे हो, क्या तुम्हें पता है कि ये फोटोसिंथेसिस हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? तुम बोलोगे बिल्कुल पता है, और तुम उन्हें ये बात बता दोगे। फिर क्या हुआ यार कि कुछ साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया ये जानने के लिए कि अच्छा बताओ आपकी CO2 क्यों जरूरी है, क्लोरोफिल क्यों जरूरी है, वाटर क्यों जरूरी है। तो ये बातें हम करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप NCERT को पढ़ें, जो मैंने आज चीजें पढ़ाई न्यूट्रिशन के बारे में, कितने तरह की न्यूट्रिशन, कौन कौन से न्यूट्रिशन, और ये हमारा बेसिक फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम।